हेलो बच्चों, आपका स्वागत है एफटी की स्टडी चैनल पे। आज मैं आपको क्लास 9 का साइंस का सिलेबस बताने जा रहा हूँ। इस वीडियो में 2025 और 26 के सेशन का है। तो आइए हम शुरू करते हैं। इस साल आपके चैप्टर में मतलब सिलेबस में चैप्टर नंबर 1 आएगा, मैटर इन आवर सराउंडिंग। इस चैप्टर में आपके कौन कौन से टॉपिक आपको लर्न करने हैं। फर्स्ट है डेफिनेशन ऑफ मैटर, particular nature of matter, states of matter, solid and liquid and gas और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, चेंज ऑफ स्टेट्स, मेल्टिंग क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, फ्रीजिंग, इवेपोरेशन, कूलिंग और कंडेंसेशन और सब्लिमेशन। ठीक है, तो ये टॉपिक आपको चैप्टर से पढ़ने हैं। इसके बाद सेकंड चैप्टर आएगा आपके इस मैटर अराउंड अस प्योर। इसमें आपको एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर के टाइप, हेटेरोजेनियस मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर, कोलॉइड्स एंड सस्पेंशन, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, एक्सक्लूडिंग सेपरेशन एंड कंपाउंड ऑफ मिक्सचर। ठीक है, ये आपको नहीं पढ़ना है इसमें। ये वाला मेथड जो दे रखे हैं आपको बस यही टॉपिक्स में जो दिए हैं ये पढ़ने हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है आएगा आपका चैप्टर नंबर 5, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। चैप्टर नंबर 3 और 4 आपके सेकंड टर्म में आएगा। ठीक है, फर्स्ट टर्म में आपके चैप्टर नंबर 5 आएगा डायरेक्ट। सेल एज ए बेसिक यूनिट पढ़नी है, सेल के बारे में पढ़ना है, टाइप्स ऑफ सेल जैसे प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में पढ़ना है, मल्टी सेलुलर सेल। ठीक है, सेल्स मेम्ब्रेन क्या होती है, सेल वॉल, इसके बाद सेल ऑर्गेनेल्स एंड सेल इन्फ्लूजन, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक, ये सभी टॉपिक्स आपको इस चैप्टर में पढ़ने हैं। गाल्जी अपैरेटस क्या होता है, क्रोमोसोम्स क्या होता है। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर। और इस बार आपका चैप्टर नंबर 6 आएगा, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एनिमल एंड प्लांट्स टिश्यू। ओनली 4 टाइप्स के टिश्यू और एनिमल पढ़ेंगे आप। मेरिस्मेटिक परमानेंट टिश्यू प्लांट के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, 4 टाइप के टिश्यू एनिमल से पढ़ने हैं आपको और 2 टाइप्स के टिश्यू प्लांट के पढ़ने हैं आपको। ठीक है, और उनके फंक्शन और स्ट्रक्चर पढ़ना होगा। इसके बाद आपका चैप्टर नंबर 8 आएगा, मोशन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ना है। वेलोसिटी क्या होती है, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है, अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और यूनिफॉर्म मोशन एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेट के बारे में पढ़ना है आपको। ठीक है, और सर्कुलर मोशन के वो। इसके बाद आपको चैप्टर नंबर 8 है। चैप्टर नंबर 8 में फोर्स एंड मोशन क्या होता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स, इनर्शिया ऑफ ए बॉडी, इनर्शिया और मास में डिफरेंस पढ़ना है। मोमेंटम, फोर्स एंड एक्सेलरेशन क्या होता है, इनकी डेफिनेशन आपको लर्न करनी है। इसके बाद चैप्टर नंबर 12 आएगा आपका फर्स्ट टर्म में, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, प्लांट एंड एनिमल, ब्रीडिंग एनिमल, सिलेक्शन फॉर क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, मैनेजमेंट, यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र क्या है और मैन्योर का क्या यूजेस हैं, प्रोटेक्शन, पेस्ट से किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जाता है, एंड डिसीजेस और ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक है, तो ये आपका मिड टर्म का सिलेबस है जिसमें आपके ये चैप्टर आएंगे। इसके बाद मिड टर्म के बाद जो चैप्टर आएंगे, चैप्टर आपको पढ़ने होंगे वो कौन सा है, चैप्टर नंबर 9 ग्रेविटेशन यूनिवर्स। इस चैप्टर में आपको ग्रेविटेशन क्या होता है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मास एंड वेट। फ्लोटेशन पढ़ना है, थ्रस्ट एंड प्रेशर और आर्किमिडीज प्रिंसिपल और बॉयंसी क्या होती है वो आपको चैप्टर में लर्न करना होगा। इसके बाद चैप्टर नंबर 3 आएगा, एटम एंड मॉलिक्यूल्स। एटम एंड मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या है, केमिकल फॉर्मूला ऑफ कॉमन कंपाउंड, एटमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस। इसके बाद चैप्टर नंबर 4 पढ़ना है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में सब एटमिक एलिमेंट्स के बारे में पढ़ना है। कौन कौन से सब एटमिक एलिमेंट्स होते हैं आपके, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन।
और इनसे रिलेटेड जो साइंटिस्ट ने जो मॉडल्स हैं वो भी आपको लर्न करने हैं। और मॉडल्स ऑफ एटम, वैलेंसी, केमिकल फॉर्मूला, कॉमन कंपाउंड, एटॉमिक नंबर क्या है, मास नंबर क्या है, आइसोबार एंड आइसोटॉप्स क्या होते हैं, वो आपको लर्न करना है। इसके बाद आपका चैप्टर नंबर 10 है। चैप्टर नंबर 10 में आपको वर्क डन के बारे में पढ़ना है, वर्क एंड एनर्जी वाले चैप्टर में। एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास वेरी इंपॉर्टेंट है चैप्टर में, ये लर्न करना है, ठीक है। इसके बाद चैप्टर नंबर 11 है साउंड, नेचर एंड नेचर पढ़ना है साउंड का, इसकी प्रोपेगेशन, वेरियस मीडिया, स्पीड ऑफ साउंड, रेंज ऑफ हियरिंग इन ह्यूमन कितनी है, अल्ट्रासाउंड और रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड और इको के बारे में आपको लर्न करना है, ठीक है। तो ये आपके टोटल चैप्टर हैं, ये जो आपके मतलब कि सेकंड टर्म के हैं। और फाइनल टर्म में जो भी आपका एनुअल एग्ज़ाम होगा उसमें कंप्लीट चैप्टर आएंगे, सारे चैप्टर आएंगे। तो ये था सिलेबस क्लास 9 के साइंस का। आई होप आपको समझ में आ गया होंगे कि कौन कौन से चैप्टर आपके इस साल आने वाले हैं 2025 और 26 के सेशन में। और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।